बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक और अहम तरीन टॉपिक को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ। बरे सग़ीर में ख़ुसूसन पाकिस्तान में एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि रमज़ान करीम के आखिरी जुम्मा को क़ज़ाए उम्री की एक नमाज है, जो पढ़ लें और फिर आपकी जो पिछली तमाम जो नमाज़ें हैं जो आपने नहीं पढ़ी वो माफ़ हो जाती हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे कि क़ज़ाए उम्री की कोई नमाज है, उसकी हकीकत है या नहीं है। पहली बात तो ये करना चाहूँगा कि क़ज़ाए उम्री की कोई हकीकत नहीं है। क़ज़ाए उम्री की कोई ऐसी नमाज नहीं है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपकी पिछली नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। नमाज क़ज़ाए उम्री की कोई हकीकत नहीं है, कोई उसका यानी कि रिवायात, कोई आयत, कोई रिवायत, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है कि आप कहें कि ये क़ज़ाए उम्री की एक नमाज 2 या 4 रकअत हम आखिरी जुम्मा रमज़ान के आखिरी जुम्मा को पढ़ लेंगे और आपकी तमाम नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। और यहाँ एक और अहम तरीन बात ज़िक्र करने जा रहा हूँ इससे पहले कि नमाज जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो ये बात आसानी से कह देते हैं कि हाँ जी 2 या 4 रकअत नमाज पढ़ लेंगे तो हमारी पिछली नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। नमाज अमूद दीन है, दीन का सतून है, मिफ्ताहुल जन्ना है, जन्नत की कुंजी है। यानी जो दीन का सतून है उसको हम इतनी आसानी से आसान ले रहे हैं कि बस उसके लिए हम यह कि साल के आखिरी जो जुम्मा है रमज़ान का, बाकी हमने जो नमाज़ें तर्क कर दी हैं बस वही 2-4 रकअत पढ़ लेंगे तो हमें नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नमाज पढ़नी है, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। चाहे आप बीमार हैं, मरीज़ हैं, किसी भी हालत में, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ें, लेट के इशारों के साथ नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे इशारे जो आप हाथों से भी नहीं कर सकते तो आँखों के इशारों से भी नमाज पढ़ना वाजिब है। नमाज किसी सूरत में माफ़ नहीं है। गुस्ल करके, वज़ू करके मुमकिन नहीं है तो तयम्मुम करके करें, ख़ुद नहीं कर सकते तो कोई और आपकी हेल्प करे। यानी इतनी ताकीद है, रिवायात मौजूद है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर। नमाज जो है बेहयाई और बुराई से रोकती है। इसी तरह नमाज की अहमियत के बारे में और नमाज के बारे में दर्जनों आयात और सैकड़ों रिवायात मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस एक क़ज़ाए उम्री पढ़ ली और जान छूट गई। ये अब रमज़ान का आखिरी जुम्मा आने वाला है तो ये धड़ाधड़ सवाल आना शुरू हो जाएगा। तो इसके बारे में हम वाज़े करते चलें, कोई ऐसी नमाज नहीं है। जो आपकी नमाज रह गई है उसको आपने अंजाम देना है। 1 रह गई है, 100 रह गई हैं या 1000 रह गई हैं, जिनकी क़ज़ा हैं उनको अदा करना, अंजाम देना ज़रूरी है, ज़िंदगी में या ज़िंदगी के बाद। आपकी 1 नमाज छूट गई है या 1000 नमाजें छूट गई हैं, आपकी ज़िंदगी में छूट गई हैं, आप पर क़ज़ा अंजाम देना ज़रूरी है। अगर आप फौत हो चुके हैं तो उसके बाद भी आपके सर पे है, ज़िम्मेदारी है, आपका कोई वारिस उसको अंजाम देगा, ठीक नहीं तो उसका आपसे मुआख़ज़ा किया जाएगा। तो नमाज की अहमियत को कम ना करें खुदारा। क़ज़ा नमाज़ों को किस तरह अंजाम देना, ये इसके बारे में हम 2 तकरीबन वीडियोस बना चुके हैं कि तरीक़ा क्या है और आसान तरीन तरीक़ा क्या है कि मुस्तहब्बात को छोड़ के आप वाजिबात को अदा करते जाएं। और तरतीब भी हमने बता दी थी कि आसान तरीन तरीक़ा क्या है। वो वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है कि किस तरह क़ज़ा नमाज़ों को जल्दी अंजाम देना है। अदा क़ज़ा से कई गुना अफजल है। यहाँ एक और चीज़ ज़िक्र करता चलूँ कि जो नमाज को जानबूझ के क़ज़ा कर देते हैं उसकी काफ़ी मज़म्मत आई है रिवायात में। नमाज को क़ज़ा नहीं करना चाहिए, उसके वक्त में अंजाम देना चाहिए। जब हम आदत डाल लेंगे नमाज अदा करने की, फिर उसकी अहमियत भी हमारे दिल में आ जाएगी। फिर वो जिस तरह आयत का तर्जमा है कि बेहयाई और बुराई से रोकती है, तो फिर बुराई और बेहयाई ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और दिल जो है वो माइल हो जाएगा। इंसान अपने नफ्स को तज़किया देगा तो ऑटोमेटिकली नमाज भी क़ज़ा नहीं होगी। 1 नमाज भी अगर आपकी रह गई है उसको जब तक आप अंजाम नहीं देंगे, क़ज़ा नहीं पढ़ेंगे, किसी भी मजबूरी की वजह से रह सकती है, जब तक आप उसको क़ज़ा नहीं करेंगे आपके सर पे, आपके ज़िम्मे रहेगी। आपकी ज़िंदगी हो या आपकी ज़िंदगी के बाद, उसको कोई ऐसी क़ज़ाए उम्री या कोई ऐसी 2 या 4 रकअत पढ़ के आप उससे बरी व ज़िम्मा नहीं हो सकते। बाज़ लोग कहते हैं कि क़ज़ाए उम्री की 2-4 रकअत, बाज़ तमाम नमाज़ों को क़ज़ाए उम्री का नाम भी देते हैं, वो अलग बात है। यानी जो नमाज़ें आपकी रह गई हैं उनको आप क़ज़ाए उम्री कह के उसी तरतीब के साथ पढ़ते हैं। हालांकि उनका नाम क़ज़ाए उम्री नहीं है, लेकिन जो मशहूर हो चुका है क़ज़ाए उम्री 2 या 4 रकअत पढ़ के रमज़ान के आखिरी जुम्मे में, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। तो जो आपने अगर क़ज़ाए उम्री पढ़ के कोई ऐसी नमाज अपने जहन में आपने तसव्वुर बना लिया कि पीछे हमारी नमाज़ें कोई नहीं है, तो ऐसा नहीं है।
आपने हर वो नमाज अंजाम देनी है जो आपकी बलूगत के बाद आपकी एक एक नमाज कज़ा हुई है। किस तरह अंजाम देनी है, यकीन है तादाद का या अंदाज़ा करना है, वो हम इसके बारे में बता चुके हैं। मोमिनीन से गुजारिश है, व्हाट्सएप हमारा बहुत मसरूफ़ हो गया है। मैं अकेला हूँ व्हाट्सएप पर जवाब देने वाला, इसलिए कि मोमिनीन के गैर ज़रूरी सवालात जो आसानी से वीडियो में उनको जवाब मिल सकता है लेकिन वो वीडियो नहीं देखते और सवाल करते हैं, या फिर वो सवालात जो हमारे मौजू से भी हट कर होते हैं, अमल पूछना या बाकी चीज़ें या तारीख़ी सवालात, इतना वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है और जो ज़रूरी सवालात हैं मोमिनीन के वो भी ताख़ीर का सबब बन रहे हैं। तो व्हाट्सएप पर कोशिश करें, सवाल ना करें, वीडियो देखें उसमें जवाब मिल जाते हैं, या यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट करें, उस पर हम जल्दी जवाब देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।